पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी ताकत हासिल करने का पूरा हक हासिल है। इसराइल ने ईरान के ख़िलाफ़ जारियत की, कोई जवाब नहीं था इस जंग का। ईरानी फ़ौजों ने, ईरानी अवाम ने बहुत बहादुरी शुजाअत के साथ मुकाबला किया। इसराइल के डिफेंस को ईरानी मिसाइलों की बारिश में बुरी तरह एक्सपोज किया। आपकी लीडरशिप ने ईरान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी और हमीयत का भरपूर दिफा किया। पाकिस्तान का ईरान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम की हमायत का ऐलान। ईरानी सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ईरान के असूली मौक़िफ़ के साथ डट कर खड़ा है। इसराइल ने ईरान पर जारहियत की जिसका कोई जवाब नहीं था। पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम इसराइली जारहियत की मज़म्मत करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान की सोच एक है। ईरानी क़यादत ने फ़लस्तीन और गज़ा के लिए भरपूर आवाज़ उठाई। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम भी फ़लस्तीन और गज़ा के साथ हैं। इस्लामी दुनिया गज़ा में जंग बंदी और खुराक की फराहमी के लिए भरपूर आवाज़ उठाए। मकबूजा कश्मीर में भी सूरत हाल गज़ा से मुख्तलिफ नहीं। कश्मीर में भी बेगुनाहों का खून गिर रहा है। अक़वाम आलम कश्मीरियों के हक़ के खुद इरादत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म ने तकरीर के इख्तिताम पर सादी शराजी का शेर भी पढ़ा। दोस्त मशमार आंके दर नेमत जन्नत, लाफ यारी बरादर खानदगी। दोस्त मशमार आंके दर नेमत जन्नत, लाफ यारी व बरादर खानदगी। दोस्त आं बाशत के गिरद दस्त दोस्त, दोस्त आं बाशत के गिरद दस्त दोस्त, दर परेशान हाली दूर मांदगी। शुक्रिया। पाकिस्तान ईरानी सदर का इसराइली हमलों के खिलाफ हिमायत पर पैगाम। सदर मसूद पिज़ेशकियान ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर करार दे दिया। वज़ीर आज़म हाउस में खिताब का कुरानी आयत से आगाज़। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर जोर, कहा कि इसराइली जारियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर दिल से शुक्रगुजार है। इसराइल खत्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। गज़ा, लबनान और शाम में जारियत इसराइली मज़मूम अज़ाइम का हिस्सा है। असर हाज़िर में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लामा इक़बाल की शायरी हमारे लिए भी मशले राह है, जिसकी असास उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद है। पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात ईरानी ख़ारजा पॉलिसी का अहम जुज़्व है। पाक ईरान ताल्लुकात में नई गर्म जोशी। ईरानी सदर का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। मसूद पिज़ेशकियान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गर्म जोश मुसाफहा, खैर सगाली जुमलों का तबादला। वफाकी काबीना के अरकान से तारुफ कराया। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर की वन-ऑन-वन मुलाकात। सालाना तिजारत $10 अरब तक ले जाने का हदफ। पाकिस्तान और ईरान में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। सरहदी ताउन बढ़ाने समेत कई माहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। मसूद पिज़ेशकियान ने वज़ीर आज़म हाउस में यादगारी पौधा भी लगाया। वज़ीर आज़म की जानिब से ईरानी सदर के एजाज़ में जोहराना। ईरानी सदर की वान सदर आमद। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ईरान का मौशी रिश्ता मज़ीद मजबूत। ईरानी सदर के इस्लामाबाद में पाक ईरान बिजनेस फोरम में शिरकत। कहा, समंदरी और ज़मीनी रास्तों की तरक्की वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान के साथ रवाबत बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार बोले, ईरान के साथ बाहमी ताउन के नए दौर का आगाज़ हो रहा है। दोनों ममालिक तिजारत में हायल रुकावटें दूर करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा कि सरहदी तिजारत के फ़रोग़ की हौसला अफजाई करेंगे। ईरानी वज़ीर तिजारत मोहम्मद आतबक ने कहा कि सरहदी सहूलियात के बेहतर इस्तेमाल और तिजारती राहदारियों पर तवज्जो देना होगी। ईरानी सदर मसूद पिज़ेशकियान की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात। मईशत, तिजारत और दीगर शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। जब तक मोदी नहीं मानेगा, ट्रंप याद दिलाते रहेंगे। अमरीकी सदर का 30वीं बार पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। कहा, अमरीका ने मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जंग रुकवाई। पाक भारत जंग रोकने के लिए तिजारत की पेशकश की। हालिया दिनों में कम्बोडिया और थाईलैंड में भी जंग का खात्मा कराया। औसतन हर महीने एक जंग रुकवा रहा हूं।
खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 7 माह में 895 दहशतगर्द हलाक कर दिए। दहशतगर्दों में 24 इंतहाई मतलूब और खतरनाक कमांडर्स शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में 142, फरवरी में 157, अप्रैल में 163 दहशतगर्दों को हलाक किया। मई में 88, जून में 96, जबकि जुलाई में 113 दहशतगर्द मारे गए। लाहौर में चंद मिनटों की बारिश ने कई इलाके डुबो दिए। जेल रोड, मॉल रोड, गड़ी शाहू, गवाल मंडी, ताजपुरा, फिरोजपुर रोड में बादल जमकर बरसे। मुतादिद शाहराएं तालाब का मंजर पेश करती रही। सबसे ज्यादा बारिश पानी वाला तालाब में 89 मिलीमीटर रिकॉर्ड। तेज हवाओं के बायस दरख्त गिर गया। चाइना स्कीम में साइन बोर्ड गिरने से एक शख्स जाँ बहक। बादामी बाग में खस्ता हाल 2 घरों की छतें गिरने से 5 अफराद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को मलबे से निकालकर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पोर्ट मोमिन और दीना में भी बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई है। पंजाब में दरिया बिफर गए। कई देहात मलियामेट, पिंडी भटिया के करीब दरिया चनाब का बहाव मजीद तेज। दरिया किनारे मुतअद्दिद देहात सफाई हस्ती समेट गए। पतन, ठड्डा भटिया, कच्चा घरना में 100 से जायद घर और सैकड़ों एकड़ फसलें दरिया बुर्द। इंतजामिया की जानिब से मसाजिद में ऐलानात, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। हाफजाबाद के देहात में ताहाल बारिशी पानी मौजूद। मॉनसून का सिलसिला अभी थमा नहीं। महकमा मौसमियात की कल से शदीद बारिशों की पेशगोई। शहर में अर्बन फ्लडिंग, पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। इस्लामाबाद समेत बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, नारोवाल में बारिश की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। शदीद बारिशों के बायस नशीबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। मरी गलियात, आज़ाद कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। बलूचिस्तान के शिमाल मशरक़ी अजला में 6 अगस्त को बारिश और आंधी की पेशगोई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। बारिशों से होने वाले नुकसानात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म बारिशों से नुकसानात के तनाजुर में अहम ऐलानात करेंगे। हुकूमत का गैर रजिस्टर्ड आज़मीन से हज दरख्वास्तें वसूल करने का फैसला। दोबारा हज करने और उम्र की हद पर पाबंदी भी खत्म। 4.5 लाख रजिस्टर्ड आज़मीन में से 1.25 लाख का हज कोटा मुकम्मल न होने का खदशा। वजारत मजहबी अमूर ने कम दरख्वास्तों के खदशे पर गैर रजिस्टर्ड आज़मीन को मौका देने का फैसला किया। दरख्वास्तों की वसूली कल से शुरू की जाएगी। हुकूमत ने शुगर मिल्स माफिया की मौज करा दी। चीनी तो चीनी, गन्ने की थोक का भाव भी ऊपर। कीमत मुकामी कोयले के बराबर कर दी। बगास पावर प्लांट से बिजली की पैदावारी लागत 5 रुपये 97 पैसे से 11 रुपये 77 पैसे तक जा पहुंची। सरकारी हुकाम का कहना है कि बगास में भी इतनी ही हीटिंग पावर है जो कि कोयले में होती है। चीनी बरामद के बाद दरामद का फार्मूला। वफाकी हुकूमत ने 1 लाख मैट्रिक टन का नया टेंडर जारी कर दिया। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन 2 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद का टेंडर जारी कर चुका। गुज़िश्ता टेंडर में 4 मुख्तलिफ कंपनीज ने बोलियों में हिस्सा लिया था। पहली बोलियों के तहत शिपमेंट सितंबर के अवाइल में पाकिस्तान पहुंचेगी। सिंध हुकूमत का अवामी रिलीफ की जाने बड़ा कदम। ऑन ग्रिड सार्फिन को मुफ्त सोलर सिस्टम देने का फैसला। दरखास्तें तलब 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सोलर होम सिस्टम दिए जाएंगे। पहले मरहले में 1,30,000 ऑन ग्रिड सार्फिन मुस्तफीद होंगे। सोलर होम सिस्टम में सोलर प्लेट, बैटरी, पंखा और लाइट शामिल। BISP के स्कोर कार्ड पर मुतवस्सत खानदानों को भी अलग सोलर सिस्टम की फराहमी। मेजबान ने हिस्सा बराबर कर दिया। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को दूसरे T20 में शिकस्त दे दी। सनसनीखेज मैच का फैसला आखिरी गेंद पर हुआ। कौमी टीम के पहले खेलते हुए 9 विकेट पर 133 रन। हसन नवाज 40, सलमान अली आगा 38 और फखर जमान 20 रन बनाकर नुमाया। जैसिन होल्डर ने 4 खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया। वेस्ट इंडीज ने 134 रन का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। जैसिन होल्डर ने चौका लगाकर टीम को फतह दिलाई। होल्डर शानदार बॉलिंग और बैटिंग पर मैच के हीरो करार।
3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर, फैसला कुन मैच कल खेला जाएगा। रावलपिंडी में जिरके के हुक्म पर लड़की के कत्ल केस में पेशरफ्त। तफ्तीशी टीम ने कत्ल के वक्त मकतूला के पहने गए कपड़े बरामद कर लिए। दराई के मुताबिक कपड़े गिरफ्तार मुलजिमों की निशानदही पर बरामद किए गए। असलहा भी तहवील में ले लिया गया। कश्मीर जाने वाली पुलिस टीम शवाहिद लेकर वापस आ गई। तफ्तीश और ट्रायल के लिए 4 रुकनी लीगल टीम तश्कील। लाहौर में खावंद के सामने बीवी से इज्तिमाई ज्यादती का तीसरा मुलजिम भी अंजाम को पहुंच गया। सीसीडी का गिरफ्तारी के लिए छापा। मुलजिम के अहलकारों पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में मरकजी मुलजिम जाहिद हलाक। 2 मुलजिम अवैस और इरशाद पहले ही मुकाबले में मारे जा चुके। चौथे की तलाश जारी। जमीन लरज उठी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 24 घंटे के अंदर दूसरी बार जलजिला। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जलजिले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड। मरकज इस्लामाबाद से 3 किलोमीटर दूर रवात का शिमाल मशरकी इलाका, गहराई 15 किलोमीटर रिकॉर्ड। सिंध में ट्रैफिक निज़ाम की जदीद टेक्नोलॉजी से मॉनिटरिंग होगी। ट्रैफिक निगरानी के लिए ANPR और स्पीड कैमरे सिस्टम का हिस्सा। खुदकार निज़ाम से ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों की रिकॉर्डिंग और तस्दीक होगी। जुर्मानों का अमल भी खुदकार होगा। हैवी ट्रैफिक के लिए 1 साला LTV लाइसेंस लाजमी होगा। ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के लिए मुस्तनद ड्राइविंग स्कूल से कोर्स लाजिम करार। पंजाब को जहरीले सनती मादों से पाक करने के लिए मेगा ऑपरेशन का हुक्म। सूबे भर में हंगामी बुनियादों पर सर्वे का आगाज। सनतों से निकलने वाले जहरीले कचरे और मवाद को नहरों और नालों में फेंकने पर पाबंदी। वेस्ट ट्रीटमेंट के बगैर सोसाइटीज बंद करने का भी फैसला। 28 हाउसिंग सोसाइटीज और सनतों को नोटिस जारी। वज़ीर आला की इदारों को 10 अगस्त तक हडियारा ड्रेन की सफाई की डेडलाइन। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहते हैं पंजाब भर में नहरों और नालों का मुआयना होगा। कराची को मजीद खूबसूरत बनाएंगे। मेयर मुर्तज़ा वहाब का आज़म। माड़ीपुर में फिश फूड स्ट्रीट का इफ्तिताह कर दिया। कहा बिलावल भुट्टो की सरबराही में शहरियों के मसाइल हल हो रहे हैं। माड़ीपुर में दौरे सब ने किए लेकिन खदमत पीपल्स पार्टी ने की। फूड स्ट्रीट के माड़ी वालों के लिए नया फूड पॉइंट है। माड़ीपुर के ट्रैफिक मसाइल, नेटी जेटी पुल की मरम्मत और शाहराह भुट्टो फेज 2 की जल्द तकमील का भी ऐलान। जश्न आज़ादी तकरीबात जारी। कराची में कायद-ए-आज़म म्यूजियम हाउस से चौकंडी तक खवातीन की बाइक रैली। सूबाई वज़रा जुल्फ़िकार शाह और सईद गनी ने कहा कि मार्के हक में शानदार फतह पर 14 अगस्त तक रोजाना जश्न मनाएंगे। दुनिया भर में मुल्क का सॉफ्ट इमेज दिखाना चाहते हैं। लाइट हाउस की झंडा गली में स्टॉल सज गए। मोदी सरकार की अमेरिका में गुरबख्श सिंह पुन्नू पर कातिलाना हमले की मनसूबाबंदी बेनकाब। यूरोपीय पार्लियामेंट की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हुकूमत और एजेंसियों की एमा पर 2023 में कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर को कत्ल किया गया। भारत ने साइबर हमले और सोशल मीडिया मुहिम से भी मुखालिफिन को निशाना बनाया। प्रॉक्सी के जरिए मजबूर करने और दबाव डालने की वाज़ेह मिसालें हैं। पासपोर्ट मनसूख करना, सफारती सहूलियात रोकना भी भारतीय जबर की हिकमत अमली का हिस्सा है। रिपोर्ट में वाक़यात को बराह रास्त भारत के रियासती जबर और इंसानी हकूक की शदीद खिलाफ वर्जियां करार दिया गया। गजा में इसराइल की मुसलत करदा भूख ने मजीद 6 चिराग गुल कर दिए। गजाई क़िल्लत के बायस अमवात की तादाद 175 हो गई। 93 बच्चे भी शामिल। सियोनी फौज की रफा, दिर अलबला समेत दीगर इलाकों में खूनी कार्रवाइयाँ। सुबह से लेकर अब तक 44 फ़लस्तीनियों को अब्दी नींद सुला दिया। इमदादी मराकज़ पर भी हिंदुनाक फायरिंग। इमदाद के मुंतज़िर 22 फ़लस्तीनी लुक़मा अशल बन गए। इसराइली फ़ौज मुनस्सिम मंसूबे के तहत फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में मसरूफ़ है। बरतानी मीडिया के मुताबिक 95% केसेस में फ़लस्तीनी बच्चों को सर या सीने में गोलियां मारकर शहीद किया गया है।
اسرائیل کا تمام یرغمالیوں کی رہائی تک لڑائی جاری رکھنے کا اعلان۔ اسرائیلی آرمی چیف کا کہنا ہے کہ معاہدہ نہ ہوا تو لڑائی بلا تعطل جاری رہے گی۔ دعویٰ کیا غزہ میں اب بھی 49 یرغمالی موجود ہیں۔ دوسری جانب حماس کا کہنا ہے کہ آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست قائم ہونے تک ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ مشرقی یروشلم کو دارالحکومت بنا کر مکمل خود مختار فلسطینی ریاست قائم کی جائے۔ اسرائیل کے انتہا پسند وزیر اتمار بن گویر کی مسجد اقصی میں پھر اشتعال انگیزی۔ 2000 سے زائد یہودیوں کے ہمراہ مسجد پر دعویٰ، مسجد کے کمپاؤنڈ میں عبادت کرنے کا دعویٰ۔ قانون کے مطابق غیر مسلموں کو مسجد اقصی میں صرف دورے کی اجازت ہے، عبادت نہیں کر سکتے۔ سعودی عرب، اردن سمیت دیگر ممالک کے اسرائیلی وزیر کے اقدام کی مذمت۔ آسٹریلوی شہر سڈنی کے ہاربر برج پر فلسطین کے حق میں احتجاج، ہزاروں افراد کی بارش کے باوجود فلسطینی جھنڈے تھامے شرکت۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف شدید نعرے بازی، خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ۔ شرکاء نے بھوک کی علامت کے طور پر ہاتھوں میں برتن اٹھائے رکھے۔ پاکستان اہل غزہ کے ساتھ وزیر اعظم کی ہدایت پر 100 ٹن کی پہلی امدادی کھیپ فلسطین روانہ۔ پہلی امدادی پرواز نے اسلام آباد ایئرپورٹ سے اڑان بھری۔ امدادی سامان خصوصی پرواز کے ذریعے عمان پہنچے گا۔ امدادی کھیپ غذائی اشیاء اور ادویات پر مشتمل۔ ایران نے اسرائیل جنگ کے بعد پہلی بار فضائی حدود مکمل کھول دی۔ ایرانی سول ایوی ایشن حکام کے مطابق ملکی اور غیر ملکی فلائٹ آپریشن مکمل طور پر بحال ہے۔ پانی چور مودی ووٹ چور بھی نکلا۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کا 100 سیٹوں پر دھاندلی کا الزام، کہا اگر سیٹیں دھاندلی سے نہ جیتی گئی ہوتی تو مودی بھارت کا وزیر اعظم نہ ہوتا۔ ٹراپیکل طوفان ویفا نے بینکاک میں تباہی مچا دی۔ شدید بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے 6 افراد ہلاک۔ 12 صوبوں میں سیلابی کیفیت، پانی گھروں میں داخل، شہری کشتیوں میں سفر کرنے پر مجبور۔ 2,30,000 سے زائد متاثر، تھائی حکومت کا امدادی کارروائیاں تیز کرنے کا اعلان۔ روس کے علاقے کامچاٹکا میں ایک اور زلزلہ، ریکٹر سکیل پر شدت 7 ریکارڈ۔ طاقتور زلزلے کے جھٹکوں سے پورا علاقہ لرز اٹھا۔ زلزلے کے بعد روس کے 3 علاقوں میں سونامی کی وارننگ بھی جاری، کچھ دیر بعد ہٹا لی گئی۔ چند روز پہلے بھی روس کے اسی علاقے میں 8.8 شدت کا زلزلہ آیا تھا۔